आज मस्तूंग में फायरिंग हुई और सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो जाँ बहक हो गए। ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, पीटीआई का इक़्तिदार चोरी करके दूसरी सियासी जमातों को वहाँ पे इक़्तिदार में बिठाना, ये चोरी है। ये जो इमरान खान की सबसे बड़ी गलती, इमरान खान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, एक तो जो उन्होंने ये जो फैमिली है इनके साथ या ये जो बुशरा बीबी के साथ शादी करने का मामला है, ये इंतहाई गलती थी इमरान खान। अमेरिका इस जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो ये दावा कर रहे हैं ईरान हमारे पाँव पकड़ रहा है, हमसे बातचीत करने, डायलॉग करना चाह रहा है। ओ भाई, ईरान नहीं चाह रहा, अब आप चाह रहे हैं। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। बलूचिस्तान में हालात इंतहाई कशीदा होते जा रहे हैं। इवन के मस्तूंग में कर्फ्यू लगा दिया गया है और ताहुक्म सानी वहाँ पे लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। और ये हुआ क्यों कि आज मस्तूंग में फायरिंग हुई और सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो जाँ बहक हो गए। क्वेटा से मस्तूंग जा रहे थे और चूँकि इनकी अपॉइंटमेंट वहाँ पे मस्तूंग में है तो रास्ते में फायरिंग हुई। नाज़रीन, ये जो बलूचिस्तान की मौजूदा सिचुएशन है, अनडाउटेडली इसमें हाथ तो भारत का है। सारे लोग ये जानते हैं कि इसमें भारतीय इन्वॉल्वमेंट है, वो फंडिंग करते हैं। और फिर चंद एक लोग हैं जो कि तशद्दुद पसंद हैं और उनके पास दहशतगर्दी के लिए असलहा, वेपन, सारा कुछ वो भारत से आता है। लेकिन इसमें हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ का भी नुकसान है, अमल दखल है। सरफराज बुगटी जो कि वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान है, वो कह रहा था कि बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार इमरान खान है क्योंकि उसने ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया था। इमरान खान को आप जहाँ पे भी झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे उल्टा आपके गले चीज़ें पड़ जाएंगी। इमरान खान के दौर में बलूचिस्तान में कोई एक सिंगल, नॉट इवन अ सिंगल इंसिडेंट हैपेंड देयर। हालात तो बेहतर हो रहे थे, वो तो बातचीत कर रहा था लोगों के साथ, तालिबान के साथ भी वो गुफ्तगू करने के लिए राज़ी था, वो बलोचों के साथ भी गुफ्तगू करने के लिए राज़ी था। अब आपसे तो नहीं हो रही। नाज़रीन, क्या है ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, पीटीआई का इक़्तिदार चोरी करके दूसरी सियासी जमातों को वहाँ पे इक़्तिदार में बिठाना, ये चोरी है। 5 अगस्त बहुत बड़ा दिन है। पीटीआई ने ऐलान कर दिया जी कि हम लोग वहाँ पे पेशावर में जलसा करेंगे। लेकिन जो पीटीआई सोशल मीडिया विंग है और जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो कहते हैं यार की तुसी पेशावर ही सारा कुछ कीती जा रहे, यहाँ पे आओ, लाहौर आओ, इस्लामाबाद आओ। लेकिन नाज़रीन, कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया जाएगा कि आगे चल के लाहे अमल क्या होगा। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि इमरान खान की बहनों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मौजूदा क़यादत के साथ शदीद शिकवे गिले कर लिए और उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त डेडलाइन है आपके पास, अगर इमरान खान के साथ मुलाकातें ना हुई, केसेस ना लगे तो फिर हम लीड करेंगे इमरान खान के चाहने वालों को। हालात बदलने वाले हैं। बुशरा बीबी की बहन जो हैं वो टीवी चैनल पे बैठ के कह रही थी कि इमरान खान ने सुहेल अफरीदी के साथ कहा था कि तैमूर झगड़ा को नायब वज़ीर आला लगा दिया जाए। बीबी, आपको पता ही नहीं है सियासत का, ना ही आपको इल्म है। तैमूर झगड़ा तो एमपीए ही नहीं है, उसको किस तरह से वज़ीर आला लगा, नायब वज़ीर आला लगा देते। ये जो इमरान खान की सबसे बड़ी गलती, इमरान खान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, एक तो जो उन्होंने ये जो फैमिली है इनके साथ या ये जो बुशरा बीबी के साथ शादी करने का मामला है, ये इंतहाई गलती थी इमरान खान की, आप इसको माने या ना माने। और आज भी देखें कि इमरान खान एक ऐसा विजनरी लीडर, एक इतना बड़ा इंसान और 3 साल से डटा हुआ बंदा, उसकी फैमिली, उसके इधर उधर के लोग, वो कोई ना कोई इस तरह की छोटी बात करेंगे जिससे पूरे के पूरे कॉज को नुकसान होता है। कंक्लूड कर लेते हैं। नाज़रीन, अगस्त बड़ा प्रेशराइज्ड होगा हुकूमत के लिए। मौलाना फजलुर रहमान, पीटीआई, अपोजिशन के अलाइंसेस, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे हमने तो पहले साल ही अपोजिशन को मुत्तहिद कर लिया था, इनसे तो 3 साल में भी नहीं हुई। तो अभी ये खुशखबरी है कि अपोजिशन मुत्तहिद होना शुरू हो गई है। अगला इलेक्शन इंतहाई मुश्किल होगा पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए क्योंकि अलाइंसेस आहिस्ता आहिस्ता डिवेल्प होते जा रहे हैं। और इमरान खान के लिए जो तहरीक है वो 5 अगस्त से स्टार्ट होगी और इमरान खान के चाहने वाले ये कह रहे हैं कि फिर हम नहीं रुकेंगे। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे यार पाकिस्तान की जो अनस्टेबिलिटी है ना, ये तभी ख़त्म होगी जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ख़त्म होगी। नाज़रीन, ये तो है पाकिस्तान की सियासत की सूरत हाल। दूसरी जानिब अमेरिका के लिए आहिस्ता आहिस्ता अब जो अपनी लाशें उठाना है मुश्किल होता जा रहा है। और ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक 400 के करीब फ़ौजी ज़ख्मी हो गए हैं और ईरान ने अपनी ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में जो मैक्सिमम अटैक्स हैं वो उन पॉइंट्स पे किए हैं जहाँ पे एक्यूरेसी 99.9% थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका इल्ज़ाम चाइना और रशिया के ऊपर लगा दिया है कि जी वो उनको दे रहे हैं, लोकेशंस दे रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, हकीकत यही है कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो ये दावा कर रहे हैं ईरान हमारे पाँव पकड़ रहा है,
हमसे बातचीत करने, डायलॉग करना चाह रहा है। ओ भाई, ईरान नहीं चाह रहा, अब आप चाह रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक नया जो है वो मूव लिया है और हौसियों को ये ख़बरदार किया है कि जी ख़बरदार, आपने जो है वो पाकिस्तानी बरदार जहाज़ों के ऊपर अटैक किया तो हम भी आपसे निपटेंगे। नाज़रीन, ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है ना इस जंग में मीडिएटर का, हमें वही रोल प्ले करना है। अमेरिका हमें $10 अरब दे भी दे तो भी हमें इस जंग का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि ये अफगानिस्तान नहीं है, ये ईरान है। अगर खुदा न खासा पाकिस्तान, सऊदी अरब या अमेरिका के कहने पे इस जंग में शामिल हो गया तो हालात ऑलरेडी, हमारे पास तो फाइनेंसिस इतने नहीं है कि हम ये जंग लंबी लड़ सकें। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें कि ईरानी, उन्होंने इंतहाई एक समझे कि समझदारी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने जो अपने न्यूक्लियर एसेट्स थे, अब हुआ क्या हुआ, ये कि 400 ट्रक्स जो हैं वो एक ही वक्त में जो उनके न्यूक्लियर साइट्स थी वहाँ से निकले हैं। तो जो सेटेलाइट से जब अमेरिका ने और जो इसराइल ने जब फुटेज ली है तो उन्होंने कहा जी कि ये इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये अंदर की खबरें बता रहा हूँ कि वो जो 400 ट्रक उस साइड पे गए हैं, उसकी मुखालफ साइड पे एक्चुअल जो उन्होंने जो न्यूक्लियर अपने एसेट्स हैं वो दूसरी साइड पर उन्होंने ट्रांसफ़र की। इट मीन्स दैट दे आर आल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल। और हालात कंट्रोल में नहीं है अमेरिका के, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हलाकतें हैं वो मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।